हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। आज करंट अफेयर्स में हम 22 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बड़ी मेहनत से आपके सामने ये लेके आते हैं और कोशिश यही रहती है कि आपके एग्जामिनेशन में ये जो करंट अफेयर हैं काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हों। लास्ट में हम कुछ MCQs क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एक रिवीजन के तौर पे रहेगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट, अगर पिछले आपने जो करंट अफेयर्स देखे हैं तो उसमें भी मैंने बताया, जैसे लास्ट कल वाले करंट अफेयर्स में हमने देखा कि जब इंडिया जापान का 2+2 जो डायलॉग जो होता है वो हुआ है। अब बहुत सारे देशों के साथ जो हमारा कोऑपरेशन है वो एक्सटेंड करता जा रहा है। इसी में हम देखते हैं कि इंडिया एंड मलेशिया एलिवेट्स टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। जो पहले एक इन्हेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता था, उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हमने चेंज कर लिया है मलेशिया के साथ। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी, ट्रेड से, इकोनॉमी से रिलेटेड, और अगर बात करते हैं तो डिफेंस में, सिक्योरिटीज़ में, इन सभी फील्ड्स में एक तरह से कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। सो इन अ साइन ऑफ डीपनिंग टाइज between India and Malaysia, the bilateral relationship was elevated to a comprehensive strategic partnership during Malaysian Prime Minister। अब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर 3 दिन की विजिट पे थे इंडिया में। दातो सीरी अनवर बिन इब्राहिम, ये है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, और ये यहाँ पे अभी 3 दिन की विजिट पे आए हुए थे, और उस बीच हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन किया। Malaysian Prime Minister was on a 3-day visit from 19 to 21st August 2024, and this was the first visit to India by Malaysian Prime Minister दातो सीरी अनवर बिन इब्राहिम। ऐसा नहीं है कि मलेशिया के पहले प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, ये कह रहे हैं कि दातो सीरी अनवर बिन इब्राहिम का पहला विजिट है इंडिया में एज ए प्राइम मिनिस्टर, राइट। एंड ही लेड ए हाई लेवल डेलीगेशन, कि इनके साथ हाई लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आए हुए थे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं दातूत श्री उतामा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन, ये मलेशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं। मलेशियन मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इंडस्ट्री तेंकू दैतुक श्री जफरुल अब्दुल अजीज़, ये भी आए हुए थे साथ में। मलेशियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर दातुक श्री तियोंग किंग सिंह, he was also present there, and Malaysian Minister of Digital Gobind Singh Dio and Malaysian Minister of Human Resource Steven Sim, he was also present। उन डेलीगेशन में से ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेम है जो प्रेजेंट थे, और बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। ठीक है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम मेट इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 20 अगस्त, and during the meeting with Prime Minister Modi, both countries agreed to elevate their partnership। कि पहले जो हमारा इन्हेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप था 2015 से, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो ओपन हो गए हैं बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया, और एक दूसरे को हम कोऑपरेट करेंगे। एलिवेशन ऑफ बायलैटरल टाइज टू द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इट सिग्निफाइज द डीपनिंग एंड मेच्योरिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज़। अगर हम बात करते हैं अनवर इब्राहिम का जो विज़िट था, इसमें 9 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है बिटवीन इंडिया मलेशिया टू बूस्ट देयर रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये जो 9 MOUs हैं वो भी यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है कि रिक्रूटमेंट को लेके, एम्प्लॉयमेंट एंड रिपैट्रिएशन ऑफ वर्कर्स, जो माइग्रेट वर्कर्स होते हैं या जो दूसरे देश में जाके काम करते हैं, तो मलेशियन जो वर्कर्स हैं या इंडिया में मलेशिया के जो वर्कर्स हैं, एक दूसरे को कैसे, किस तरीके से उनको सहयोग दिया जाएगा, उसके ऊपर डील हुआ है। कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेद, मेडिसिन और आयुर्वेद की फील्ड में कोऑपरेशन की बात हुई है। देन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, आज का जो फ्यूचर चल रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर चर्चा हुई है, MOU साइन किया गया है। आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, यूथ एंड स्पोर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर सर्विस अथॉरिटी, जिसको EIFSCA कहा जाता है, एंड रिपोर्ट ऑफ द 9th इंडिया मलेशियन CEO फोरम, इन सब के ऊपर MOU जो था वो साइन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इट इज़ अबाउट जगदीप धनकर, कि इन्होंने फिर एक जो क्रिएटिंग वन फ्यूचर करके है CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव, उसको अटेंड किया।
और अगेन इसको शुभारंभ भी किया गया है हमारे देश के जो उप राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। तो कौन है? वो हैं जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली ऑन 21 अगस्त 2024। तो 3 दिन का ये कॉन्क्लेव था, जैसे 3 दिन का विजिट आपने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का देखा। इसमें बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस लीडर्स और अफ्रीका से जो थे और इंडिया से जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब ये क्या है? ये है इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करना, ठीक है, उसके लिए ये कॉन्क्लेव किया गया है। और इसमें देखिए आप, इसका थीम जो था वो था क्रिएटिंग वन फ्यूचर, कि हम लोग एक ही भविष्य को लेकर आगे बढ़ें। सो CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जो इंडियन इंडस्ट्री का एक कॉन्फेडरेशन है, जो ग्रुप है, इन लोगों ने मिलके, और यूनियन मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इन लोगों ने मिलके इस कॉन्क्लेव को बनाया, ठीक है, एक तरह से ऑर्गेनाइज करवाया। सो फर्स्ट एडिशन ऑफ द CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव ये हुआ था 2005 में। और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया अफ्रीका का जो बिजनेस है उसको, ट्रेड है, टू इंक्रीज द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका, टू इनकरेज इंडियन इन्वेस्टमेंट इन आइडेंटिफाइड सेक्टर्स इन अफ्रीका, इंटरेक्शन बिटवीन द इंडियन इंडस्ट्री एंड अफ्रीका टू एड्रेस स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, कि आपस में दोनों देश एक दूसरे को इंटरेक्ट करें और सहयोग दें बिजनेस के मामले में, राइट। इस बार जो 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है उसमें क्रिएटिंग वन फ्यूचर थीम रखा गया है। इंडिया अफ्रीका बिजनेस रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एक हिस्ट्री देख लेते हैं कि इंडिया इज़ अफ्रीकाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कि भारत का 4था सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अफ्रीका है, उसके विद द यूरोपियन यूनियन बीइंग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूरोपियन यूनियन। टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका अगर 2022-23 का हम डेटा निकाल के देखते हैं तो $98 बिलियन का हमारे बीच ट्रेड हुआ है। और इंडिया का टोटल इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अराउंड अगर हम बात करते हैं अफ्रीका के अंदर तो वो है $73.9 बिलियन का, ठीक है। इंडिया ट्रेड इज प्राइमरली विथ साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, टोगो एंड मोजाम्बिक, एंड द 19th बिजनेस कॉन्क्लेव विल एक्सप्लोर वेज टू डाइवर्सिफाई द ट्रेड टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज़। कि आप देखिए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कल आया था चर्चा में, और उसमें हमने बात किया था अबाउट द एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स जो है वो कैसे स्प्रेड करता जा रहा है। तो अफ्रीका वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरफ तो उतना नहीं है, लेकिन जो कंट्री है वो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इंडिया सहयोग दे रहा है अफ्रीका को, और बहुत सारे अफ्रीकन रिसोर्सेज को इंडिया यूज़ कर सकता है अपने लिए भी। तो इन सब के ऊपर भी चर्चा होती है, राइट। तो अफ्रीका का तो स्टार्टिंग से एक अच्छा अफ्रीका और इंडिया का रिलेशन रहा है, पूरे कॉन्टिनेंट जो भी उसमें देश आ जाते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इट इज़ अ बिजनेस लॉबी ग्रुप वॉज सेटअप इन 1895 एज द इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन, कि पहले इसका नाम था इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन। फिर आफ्टर वेरियस चेंजेस इन इट्स नेम 1992 में अब जाके इसका करंट नेम हो गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इसको अडॉप्ट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और प्रेसिडेंट है CII के करंट में संजीव पुरी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। मनोहर लाल खट्टर लॉन्चेस 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू बूस्ट पावर सेक्टर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। पावर सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी, वर्किंग कैपेबिलिटी जो है उसको और बढ़ाना, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हो गया कि क्या चल रहा है सब लोग उसको जान पाएंगे, या फिर इस सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से किस प्रोजेक्ट पे कितना काम हो चुका है और कितना पेंडिंग है और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है? ये है इस समय मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने ऑनलाइन 3 न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एक का नाम है प्रॉम्प्ट, दूसरा है ड्रिप्स, एंड द थर्ड वन इज JAL यानी जल विद्युत DPR, टू बूस्ट द कंट्रीज पावर सेक्टर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस, की इसको और बढ़ाया जाए, ठीक है। आप भी कई बार ये चीज़ सोचते हैं कि कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, कितना काम कंप्लीट हो गया है, उस पर कितना गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दिया है और कितना पैसा लगेगा,
ये सारी चीज़ें जनरल पब्लिक के लिए बहुत कम अवेलेबल होती है, या फिर इनके पर्टिकुलर साइट पे जाके बहुत टाइम लग जाता है सर्च वगैरह करने में, डिटेल निकालने में। अब ये उस चीज़ को दूर कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग खुद इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी एक काम, जितना भी देश भर में काम चल रहा है अलग अलग जगह पे पावर सेक्टर के अंदर, उस सब की जानकारी रहेगी कि हम किस जगह पे हैं अभी, कितना और हमें आगे बढ़ना है, और किस फील्ड में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाएगा पावर सेक्टर की फील्ड में। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर मनोहर लाल खट्टर लॉन्च दीज 3 न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन न्यू दिल्ली ऑन 20 अगस्त 2025। अब एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, दे हैव बीन डेवलप बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, याद रखिएगा CEA के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। NTPC हेल्प द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इन डेवलपिंग द प्रॉम्प्ट प्लेटफॉर्म। इसमें से जो प्रॉम्प्ट वाला प्लेटफॉर्म है इसमें NTPC जो है उसने भी हेल्प की है, ठीक है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, की ऐसा पोर्टल है जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा। कौन से प्रोजेक्ट का? थर्मल प्रोजेक्ट का, जहाँ पे हीट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात आती है। इट विल फैसिलिटेट रियल टाइम एनालिसिस एंड ट्रैकिंग ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट अंडर द कंस्ट्रक्शन इन इंडिया ऑनलाइन, की ऑनलाइन फैसिलिटी रियल टाइम में कितना अब उस पर काम हो चुका है, कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारी डिटेल मिलेगा, ठीक है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द इश्यूज दैट लीड्स टू डिलेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। कई बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है टाइम पे, तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। अब ये चीज़ के कारण क्या होगा कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी और जल्द से जल्द एक्शन लेके कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा टाइमली, ठीक है। इसी में जल विद्युत DPR प्लेटफॉर्म जो दूसरा इन्होंने लॉन्च किया है, ये मॉनिटरिंग, सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। अब वाटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसके लिए, और साथ में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के ऊपर ये पूरा एक मॉनिटरिंग, सर्वे वगैरह करेगा और पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा और डिटेल देता रहेगा, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे। इट विल प्रोवाइड द रियल टाइम स्टेटस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये इससे क्या होगा? मैनेजमेंट बेटर किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पंप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट उसको अच्छा किया जाएगा। तो मकसद तो यही है, और ये बहुत अच्छा है कि पब्लिक डोमेन में ये रहेगा, सबसे अच्छी बात है। डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर, जिसको बोला गया है ड्रिप्स, तीसरा जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो है डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर। एंड इट इज अगेन अ पोर्टल हैज बीन बिल्ट टू क्विकली आइडेंटिफाई पावर डिसरप्शन। किस कारण से लाइट चली गई या फिर कहीं पावर डिसरप्शन हो गया इन द कंट्री ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। कई बार नेचुरल डिजास्टर आते हैं और उस नेचुरल डिजास्टर में कितना नुकसान हुआ है। कई बार तो कई गाँव जो हैं जहाँ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है वो डिसरप्ट हो जाता है और कई महीने तक वो डिसरप्शन होता है। और आज के समय में आप समझ लीजिए कि जहाँ पे इंटरनेट आपका जो है वो एक आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ के अंदर ही आ जाता है, एक नेसेसरी पार्ट है आपकी लाइफ का वो भी। तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लडिंग, ये सारी चीज़ होने की वजह से पावर डिसरप्शन होता है। अब कितना डिसरप्शन हुआ है, कितनी उसको टाइम लगेगा, कितना एरिया इफेक्टेड है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इट विल लिंक द डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर्स, जो उस एरिया के नोडल ऑफिसर्स हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी पावर सेक्टर में जो हैं, एंड अदर एजेंसीज इन द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ताकि ये नेसेसरी स्टेप्स ले सके, क्विकली रिस्टोर कर सके पावर को अफेक्टेड एरियाज में। नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट अवार्ड। अवार्ड क्या दिया गया है? जियो साइंटिस्ट अवार्ड है ये, और नेशनल जियो साइंस अवार्ड है। प्रेसिडेंट मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जो हैं, उन्होंने जियो साइंस अवार्ड दिया है 21 जियो साइंटिस्ट को इस बार। जियो साइंस की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटेड टू लैंड और जो माइनिंग वगैरह है, मिनरल्स की माइनिंग जो होती है उससे रिलेटेड जो स्टडी करते हैं उनको जियो साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस 2023 नेशनल जियो साइंस अवार्ड टू द विनर्स एट अ सेरेमनी, और ये सेरेमनी राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली के अंदर ही हुआ है 20 अगस्त 2024। प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी जो हैं, एमरिटस मतलब रिटायर होने के बाद भी अभी लगे हुए हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, काम कर रहे हैं, एंड साइंटिस्ट INSA के हैं, वॉज कन्फर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये ध्यान में रखना है, इनको धीरज मोहन बनर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जियो साइंस अवार्ड में। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इंस्टीट्यूटेड द नेशनल जियो साइंस अवार्ड। 1966 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, नेशनल मिनरल अवार्ड के रूप में पहले था।
द नेम वॉज चेंज टू नेशनल जियो साइंस अवार्ड इन 2009। 2009 में इसको नेशनल मिनरल अवार्ड से जियो साइंस अवार्ड कन्वर्ट कर दिया गया। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रीस्टिजियस अवार्ड इन द जियो साइंसेज एंड द एनुअल नेशनल अवार्ड इज गिवन इन 3 कैटेगरी। ये जो नेशनल अवार्ड है 3 कैटेगरी में दिया गया है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया जाता है और नेशनल जियो साइंस अवार्ड करके भी दिया जाता है। ठीक है। Award honors individuals and teams for achievement in mineral discovery, exploration, mining technology and mineral बेनिफिशिएशन जो होता है उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, फंडामेंटल अप्लाइड जो होती हैं जियो साइंस के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर काम करने वाले लोग जिन्होंने इन्वेंशन किया है और उसके अलावा उसको एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, उनको इससे नवाजा जाता है। धीरज मोहन बनर्जी की बात करते हैं, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी, तो ये एक एमरिटस साइंटिस्ट हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के, जिनको ऑनर किया गया है नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसी में नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया है डॉक्टर आशुतोष पांडे को, और ये है इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम के अंदर। ठीक है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर पांडे को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर इज इनोवेशन रिसर्च ऑन द जियो डायनामिक इवोल्यूशन ऑफ द ईस्टर्न धारवाड़ क्रेटर एंड फॉर द प्रपोजिंग एन अल्टरनेटिव मॉडल। इन्होंने एक अल्टरनेटिव मॉडल प्रपोज किया है, किसके लिए? द ओरिजिन ऑफ पैलियो प्रोटरोजोइक लेसर हिमालयन माफिक रॉक्स। ठीक है, उसका एक अल्टरनेटिव मॉडल इन्होंने प्रोड्यूस किया, उसके लिए इनको ये नेशनल यंग जियो साइंस अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज़ स्पोर्ट से रिलेटेड है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के जो अभी विमेन वर्ल्ड कप होस्ट करना था उसको क्या किया? शिफ्ट कर दिया, यूएई शिफ्ट कर दिया। इंडिया को भी मौका दिया कि ठीक है, क्योंकि हम सब अवेयर हैं इस चीज़ से कि बांग्लादेश के अंदर जो अभी घटनाएं घटी हैं, किस तरह से वहाँ से शेख हसीना को जाना पड़ा, और उसके कारण आप देखेंगे कि अभी माना जा रहा है कि बांग्लादेश इस सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी तरीके का इंटरनेशनल लेवल का कोई मैच या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सके, तो इसलिए वहाँ से हटा दिया गया। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैड शिफ्टेड द 9th ICC Women's T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम बांग्लादेश टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिफ्ट तो हो गया दूसरे देश में, लेकिन इसको होस्टिंग का जो राइट है वो अभी भी किसके पास है? बांग्लादेश के पास। यानी बांग्लादेश के अंदर मैच नहीं होंगे, मैच तो यूएई के अंदर होंगे, लेकिन होस्ट कौन करेगा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की बात करते हैं तो स्टिल द होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट बट ऑल द मैचेस विल बी प्लेड इन द यूएई। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड फ्लेड इंडिया। अब नहीं है प्राइम मिनिस्टर, रिज़ाइन करके जो घटनाएं घटी हैं पिछले 1-2 महीने में हुआ, उसके बारे में आप अवेयर होंगे। वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई है और वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में चल रही है। ये चीफ एडवाइज़र बन गए हैं। डिस्पाइट द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ वायलेंस आर स्टिल कंटिन्यूइंग, कि बहुत सारे अभी भी ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं कि वहाँ वायलेंस वगैरह हो रहा है। बहुत सारे फॉरेन गवर्नमेंट्स जो वहाँ हैं इस चीज़ पे नज़र बनाए हुए हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, और फिर उनका मानना है कि अब इस देश में इस समय लोगों का ट्रैवल करना सही नहीं रहेगा, और इसीलिए आईसीसी ने स्टार्टिंग में तो इंडिया से पूछा कि क्या आप होस्ट करना चाहेंगे, बट इंडिया ने कुछ रीज़न की वजह से मना कर दिया कि नहीं, हम अभी होस्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ शिफ्ट हो गया यूएई में। सो अकॉर्डिंग टू आईसीसी देयर विल बी नो चेंज इन द शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट फिक्सचर। इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 3rd to 20th अक्टूबर, कि 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मैचेस वैसे ही होंगे। टोटल 23 मैचेस होंगे, और दुबई और शारजहाँ जो हैं ये इसके 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पे खेले जाएंगे। 10 टीम्स इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं 9th आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा है, एंड दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। हरमनप्रीत कौर इंडिया की तरफ से लीड करेंगी। इंडिया की बात करते हैं तो 2 ग्रुप जो है उसमें ग्रुप ए में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। ग्रुप बी में बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड है। ठीक है, ये थे आज के करंट अफेयर्स। कुछ सेल्फ रिसर्च के टॉपिक्स हैं जिनको मैं कहता हूं कि आप इन टॉपिक्स को अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्रिपरेशन है उसमें और नॉलेज इन्हेंस करने का काम करेगा। जैसे कि की फैक्ट्स रिलेटेड हैं, कच्छीवू आइलैंड से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, सोलर इंडस्ट्री के बारे में आप कैसे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है इंडिया की, और सिसेरियन सेक्शन सी सेक्शन क्या है। ठीक है, आइए क्विक रिवीजन करते हैं
MCQs के थ्रू। हाउ मेनी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया ड्यूरिंग द मलेशियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया इन अगस्त 2024? देयर वर टोटल 9। हु इज दातो श्री अनवर बिन इब्राहिम? कौन है जिन्होंने रिसेंटली इंडिया को विजिट किया है? ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। Who recently inaugurated the 19th CII India Africa Business Conclave? ये हमारे देश के हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज जगदीप धनखड़। वेयर वाज द 19th CII India Africa Conclave? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। Who is the president of Confederation of Indian Industry? इस समय कौन है? ये हैं संजीव पुरी, CII। Who has launched the prompt ड्रिप्स एंड जल विद्युत DPR ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? तो ये हमारे पावर मिनिस्टर, यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी। हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर इन इंडिया? अगेन अभी इसका आंसर दिया मैंने, मनोहर लाल खट्टर। हु हैज डेवलप्ड द प्रॉम्प्ट ड्रिप्स एंड जल विद्युत DPR ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? तो ये किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ठीक है। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड नेशनल जियो साइंस अवार्ड? तो ये अवार्ड लेके आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से। ठीक है। और रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शिफ्ट कर दिया है 9th विमेंस T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम बांग्लादेश टू विच कंट्री? वो शिफ्ट कर दिया गया है UAE में। ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, बट इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू तो वन सपोर्ट फ्रॉम योर साइड कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे जो है आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लेके आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।